नमस्कार, मैं हूं प्रेम शंकर सिंह और आप देख रहे हैं मनकई। जी हां, दिल्ली विधानसभा चुनाव का रिजल्ट जो है वो लगभग आ गया है। कुछ सीटें अभी बच रही हैं, लेकिन जो सबसे बड़ी खबर है, जो सबसे बड़ी बात है, जो हमने कही थी वो बात, जो हमने की थी भविष्यवाणी, वो सच साबित हुई और बीजेपी को दिल्ली विधानसभा चुनाव में इस बार करीब 50 सीट के करीब जीत हासिल हो गई है। यानी कि अभी का जो आंकड़ा है उसमें बीजेपी के पास 47 सीटें, अरविंद केजरीवाल यानी कि आम आदमी पार्टी के पास 23 सीटें और कांग्रेस शून्य पर है। यानी कि हमने जो 4 तारीख को, आज से 4 दिन पहले, उस वक्त तक एग्जिट पोल भी नहीं आया था, तभी हमने कहा था कि बीजेपी को इस बार 45 से लेकर 55 के बीच में सीटें आने वाली हैं। यानी कि मैंने ये कहा था कि 50 सीटें बीजेपी को आएंगी, 5 आप माइनस कर सकते हैं 5 सीट, और 5 सीट आप बढ़ा सकते हैं। लगभग करीब करीब वही आंकड़ा आया है, जबकि उस वक्त बड़े बड़े जो दिग्गज थे, पत्रकार, राजनीतिक विश्लेषक जो थे, वो कहने में डर रहे थे, थोड़ा संकोच कर रहे थे। जब कुछ लोग बोलना शुरू किए तब उन्होंने बोलना शुरू किया, जब उनके पास एग्जिट पोल 5 तारीख को शाम को उनके पास आए, उसके बाद उन्होंने बोलना शुरू किया कि बीजेपी को 40 के करीब सीटें मिल सकती हैं। हालांकि 14 करीब एग्जिट पोल हुए, उस एग्जिट पोल में भी करीब 11 एग्जिट पोल ये बता रहे थे कि बीजेपी की सरकार बनेगी, लेकिन जो हमने कही वही सच साबित हुई और 47 के करीब बीजेपी के पास आंकड़ा है। हमने एक और बात आपसे कही थी, हमने एक और भविष्यवाणी आपके साथ साझा किया था। वो भविष्यवाणी ये थी कि अरविंद केजरीवाल नई दिल्ली से अपनी सीट हार रहे हैं और वो हार गए हैं। यानी कि जो दूसरी बड़ी खबर है दिल्ली चुनाव से जुड़ी, वो है सबसे चौंकाने वाली खबर कि अरविंद केजरीवाल नई दिल्ली से चुनाव हार गए हैं करीब 4025 वोट से। तीसरी बड़ी खबर जो है, मनीष सिसोदिया जंगपुरा से चुनाव हार गए हैं। हालांकि हमने अतिशी के बारे में भी कहा था कि वो कालकाजी से चुनाव हार सकती हैं, वो चुनाव वहां से जीत गई हैं, और रमेश बिधूड़ी जो है वो चुनाव हार गए हैं। अब बात करते हैं सत्येंद्र जैन का। सत्येंद्र जैन भी चुनाव हार गए हैं। एक और बड़ी सीट है पटवर्धनगंज, जहां पे अवध ओझा चुनाव लड़ रहे थे, जहां से पहले मनीष सिसोदिया चुनाव लड़ते थे। वो सीट छोड़कर वो जंगपुरा गए थे और वहां अवध ओझा चुनाव लड़ रहे थे आम आदमी पार्टी की तरफ से, वो भी चुनाव हार गए हैं। यानी कि कुल मिलाकर जितने दिग्गज चेहरे थे, बड़े बड़े चेहरे, वो चुनाव हार गए, और जो सीट बचा पाए वो गोपाल राय हैं, जो कि बाबरपुर से हैं। वो वहां पर चुनाव जीत रहे हैं, अभी तक परिणाम आए नहीं थे, लेकिन दूसरी जो सीट है, जो मुख्यमंत्री हैं अतिशी, वो चुनाव जीत गई हैं। लेकिन अरविंद केजरीवाल का चुनाव हार जाना, आप समझिए कि एक बहुत बड़ा जो उलटफेर है वो दिल्ली की राजनीति में हो गया है। और 27 साल के बाद जो सूखा कहा जा रहा था भारतीय जनता पार्टी के लिए, वो सूखा खत्म हो गया और इस बार दिल्ली में बीजेपी की सरकार बनने जा रही है और प्रचंड बहुमत के साथ बनने जा रही है। 47 सीटें अभी हैं, फाइनल रिजल्ट अभी आना बाकी है, लेकिन यही कहा जा रहा है कि 50 सीटों के आसपास, टोटल नंबर ऑफ सीट जो 70 है, 70 में से करीब 50 सीट के आसपास बीजेपी के पास रहने वाली है और करीब 20 सीटें आम आदमी पार्टी के खाते में जाती हुई दिख रही हैं। सवाल अब यह उठता है कि आखिर वो कौन से कारण रहे जिसकी वजह से अरविंद केजरीवाल हार गए। वो कारण हैं जो कारण सभी जानते हैं। सभी को पता था कि अरविंद केजरीवाल जो इस बार दांव चल रहे हैं, जो पिछले 2-3 चुनावों से वो दांव चलते आ रहे थे, इस बार वो दांव नहीं चलने वाला। और जो बातें भाजपा की तरफ से, कांग्रेस की तरफ से जो उन पर आरोप लगाए जा रहे थे, वो आरोप जनता ने सच साबित कर दिया उनके खिलाफ वोट देकर। यानी कि अभी वोटिंग परसेंटेज क्या रहा, इसके आंकड़े भी आएंगे। माना यह जा रहा है कि 47 से 48% जो वोटिंग प्रतिशत है वो बीजेपी के खाते में
आई हैं, यानी कि 10 से 12% जो वोटिंग प्रतिशत है वो बीजेपी का बढ़ा है। और जब 10 से 12% वोटिंग प्रतिशत बढ़ता है तो इसका साफ मायने है कि वो नतीजों में, सीट में वो तब्दील हो जाता है। और भारतीय जनता पार्टी का भी कुछ ऐसे ही हुआ। ऐतिहासिक जीत प्रवेश वर्मा के लिए भी कहा जाएगा कि प्रवेश वर्मा को एक जिम्मेदारी दी गई थी बीजेपी आला कमान की तरफ से कि कुछ हो ना हो लेकिन नई दिल्ली सीट आपको जीतनी है किसी भी हालत में। अरविंद केजरीवाल को चुनाव वहां से हराना है और प्रवेश वर्मा ने दिल्ली के अंदर एक बड़ी जीत हासिल की है। हालांकि जब तक मैं आपसे लाइव कर रहा हूं, वीडियो ये आपके साथ शेयर कर रहा हूं, तब तक वो अमित शाह और नरेंद्र मोदी पीएम से वो मुलाकात करने गए हैं और इस जीत के बाद उनका आशीर्वाद लेने गए थे। और उससे पहले मीडिया से बात करते हुए प्रवेश वर्मा ने कहा कि ये जीत मैं नरेंद्र मोदी जी को समर्पित करता हूं, ये उनका आशीर्वाद है और ये पूरी जो दिल्ली की जीत है वो पूरा उसका जो क्रेडिट है वो क्रेडिट नरेंद्र मोदी जी के काम को जाता है। और उन्होंने जिस तरीके से इस बार दिल्ली की जनता के साथ खड़े होकर कदम से कदम मिलाकर साथ दिया और जो जो प्रॉमिसेस दिए हैं दिल्ली की जनता को वो पूरा करेंगे। और मुझे लगता है कि जो वायदे भाजपा की तरफ से किए गए, जो संकल्प पत्र में उन्होंने अपने बिंदुएं गिनाई हैं, उससे दिल्ली की जनता फिलहाल संतुष्ट है, कन्विंस्ड है और इसीलिए उन्होंने खुलकर वोट किए। एक और बड़ी बात मैं आपको बता दूं कि जितने भी वोट बैंक की बात हो रही थी कि वोट पूर्वांचल का वोट बैंक, झुग्गी बस्तियों में रहने वालों का वोट बैंक और जो उत्तराखंड के रहने वाले निवासी हैं उनका वोट बैंक, मुस्लिम वोट बैंक, शेड्यूल कास्ट का वोट बैंक, ये सारे वोट बैंक क्या अरविंद केजरीवाल के पास ही रहेंगे? जो ऐसा माना जाता था इससे पहले के चुनाव तक कि सारे वोटर, क्योंकि 62 सीट उनके पास थी इससे पहले वाले 2020 के चुनाव में अरविंद केजरीवाल के पास, आम आदमी पार्टी के पास करीब 62 सीटें थी। तो जाहिर तौर पर समाज का हर तबका उनके साथ था, चाहे वो मिडिल क्लास हो या लोअर मिडिल क्लास हो या वो किसी भी जाति संप्रदाय का हो, वो अरविंद केजरीवाल के साथ था। इसीलिए उनके पास 62 सीटें थी 70 में से। अब वही वोट ट्रांसफर होके इस बार भारतीय जनता पार्टी के पास आ गई हैं और यही वजह है कि 50 के करीब इर्द गिर्द घूमती हुई नजर आ रही है भारतीय जनता पार्टी। यानी कि कुल मिलाकर जो प्रेडिक्शन हमारा था, जो लगातार मैं आपसे कहता आ रहा था कि इस बार जो आबो हवा है, जो दिल्ली की जनता है, जो दिल्ली का मूड है, वो मूड बदलाव की ओर है। जो एक नैरेटिव बनाने की बात हुई थी वो नैरेटिव एक बदलाव का था। दिल्ली की जनता अब ऊब चुकी थी अरविंद केजरीवाल से, उनके झूठे वायदों से। उन्होंने जो बुनियादी सुविधाएं उनको जो देनी थी वो उन्होंने नहीं दिया, सड़क नहीं बनाया, पानी प्रॉपर नहीं पहुंचाए, बाकी सीवर और तमाम ऐसी कई चीजें थी जो अरविंद केजरीवाल ने नहीं किया। और सिर्फ अरविंद केजरीवाल के चेहरे पर हमेशा से सीट आती रही आम आदमी पार्टी को, और अगर आज सीट नहीं आई तो इसके लिए भी जिम्मेदार अरविंद केजरीवाल हैं। मुझे लगता है कि तमाम जो चुनाव के रिजल्ट आए हैं उस रिजल्ट में दो बड़ी बातें, बाकी तमाम चीजें तो हैं ही, लेकिन जो सबसे बड़ी बात है, दो बड़ी बात है, वो अरविंद केजरीवाल को पूरे चुनाव में जो हार का आईना दिखाया, हार का मुंह देखना पड़ा उनको, वो दो बड़ी बातें हैं। एक तो उनका झूठ बोलना, उनका धोखेबाजी करना, और दूसरा जो है कि जो इन्होंने एक वायदा किया था कि हम दिल्ली को सड़क और ये बनाएंगे, लंदन की तरह हम सड़क बना देंगे, और तमाम तरह की वायदे जो इन्होंने किए थे, बुनियादी जो जरूरतें हैं दिल्ली की जनता का, उसको वो पूरा नहीं कर पाए। और उस झूठ को लेकर एक नैरेटिव ये बना कि अरविंद केजरीवाल लगातार झूठ बोलते हैं। और जो यमुना पानी को जब उन्होंने कहा था कि इसमें जहर मिलाया गया, और वहाँ का हरियाणा के सीएम आकर दिल्ली का पानी पीकर ये दिखाते हैं कि ऐसा कुछ नहीं है, वो भी मुझे लगता है कि अरविंद केजरीवाल के खिलाफ गया। यानी कि अभी एनालिसिस और करेंगे, अभी इस पर चर्चा और आगे करेंगे, लेकिन फिलहाल जो अभी तक
की जो स्थिति है, जो अभी तक जो सिनेरियो देखने को मिल रहा है, उस पर यह है कि दिल्ली की जनता ने अपना मत दे दिया, अपना रिजल्ट अब दे दिया है। अब भारतीय जनता पार्टी को देखना है कि जो वादे किए थे वो किस तरीके से करते हैं। और एक और बड़ा सवाल अब चर्चाओं में आ गया है, उस सवाल ये है कि अब दिल्ली का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा, यानी बीजेपी की तरफ से मुख्यमंत्री का चेहरा कौन बनने वाला है, किसको आला कमान चुनता है और उसको दिल्ली का जो ताज है वो पहनाता है, इसका इंतजार है। ये भी मुझे लगता है कि क्लियर हो जाएगा। इस बीच में कुछ सूचनाएं आपको दे दूं, कुछ जानकारी दे दूं कि शाम करीब 7:45 बजे जो बीजेपी हेडक्वार्टर है वहां पे नरेंद्र मोदी आएंगे और तमाम जो कार्यकर्ता है उनको संबोधित करेंगे, धन्यवाद करेंगे, दिल्ली की जनता को धन्यवाद करेंगे और ये बताएंगे कि किस तरीके से 27 साल के बाद जो बीजेपी आई है वो प्रदेशवासियों के लिए आगे काम करेगी, यानी कि रोडमैप बताएंगे, शुक्रिया अदा करेंगे, धन्यवाद देंगे। और जो दिल्ली की जनता लगातार हमेशा दूसरे राज्यों के लिए पिछले 27 सालों से जो दूसरे राज्यों के लिए इकट्ठा होकर यहाँ पर जश्न मनाती थी, आज दिल्ली की जनता अपने लिए जश्न मनाएगी और बीजेपी हेडक्वार्टर में जुटेगी। यानी कि कुल मिलाकर जो मनकही ने, जो मैंने आपसे भविष्यवाणी की थी आपके साथ, वो भविष्यवाणी सच साबित हुई। जो सीट मैंने आपको कहा था कि बीजेपी 50 के आसपास आ जाएगी, वो बीजेपी आ गई, यानी कि मेरी भविष्यवाणी सच साबित हुई। आप लोगों का जो मत था, आप लोगों ने जो वोट किया, लगभग उतना ही किया जितना मुझे उम्मीद थी। मुझे पता था कि दिल्ली की जनता इस बार क्या चाह रही है, मुझे अंदाजा था इस बार का कि दिल्ली की जनता का मूड क्या है और वैसा ही हुआ। और कुछ दिग्गजों का मैंने बताया था कि वो इस बार चुनाव हारेंगे और हार सकते हैं, और ऐसा ही हुआ कि वो चुनाव हार गए, चाहे वो मनीष सिसोदिया हों या वो अरविंद केजरीवाल हों या वो और ओझा हों। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। फिर मैं आपसे मिलूंगा शाम को, बात होगी जब सारी सीटों का फाइनल रिजल्ट आ जाएगा तो आपसे चर्चा होगी मेरी। चलते चलते आपसे एक अनुरोध कि आप मनकही को सब्सक्राइब कर लें और अपना भरपूर प्यार हमेशा की तरह देते रहें और इस प्लेटफॉर्म को और बड़ा करने में सहयोग दें। फिलहाल इतना ही, इजाजत दीजिए, नमस्कार।